इलेक्शन कमिश्नर के सामने कौन कौन से सबूत रखे गए, उन सबूतों की रोशनी में क्या अब कार्रवाई हो सकती है तहरीक इंसाफ के खिलाफ? देखिए, कल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है सिकंदर सुल्तान राजा साहब वो लाहौर आए थे और वो लाहौर वज़ीर आला पंजाब की दरख्वास्त पर ही लाहौर आए थे। उनको ये बताया गया था कि यहाँ पर जो 9 मई का सान्या हुआ है उसमें हमारे पास दहशत गर्दी के सबूत है और वो एक सियासी जमात के हवाले से वज़ीर आला पंजाब उसके हवाले से एक ब्रीफिंग तैयार की गई थी, उनको आगाह किया गया। उसमें तो ये बताया गया कि हमने 628 कॉल्स जो हैं उसको ट्रेस किया है और फिर पंजाब हुकूमत ने जो दावा किया है कि हमने तकरीबन 300 से ज़ायद ख़वातीन जो है हमने उसको ट्रेस किया है, जिनमें से 17 के करीब ख़वातीन उस वक्त जो जना हाउस का ये वाक़या हुआ है सान्या, वो वहाँ पर अंदर मौजूद थी, आवाम को उकसा रही थी इस काम के हवाले से। फिर लीडरशिप के हवाले से जिससे आपको याद होगा गुज़श्ता हफ्ते भी मैंने ये बात बताई थी कि 27 के करीब अफराद जो है उन्होंने नामज़द किए थे। वो वही बात उन्होंने 27 के अफराद के हवाले से कि ये PTI की लीडरशिप है, ये उनकी जानिब से दावा किया गया और उन्होंने उनके सामने वो तमाम तर हक़ाइक़ सामने रखे। और फिर उनको ये कहा गया कि एक जज साहब का उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने एक सहूलतकारी के ज़ुमरे में आता है, तो उसके हवाले से उनका ये ख्याल था कि इनके ख़िलाफ़ हमें रेफरेंस भिजवाना चाहिए। फिर उन्होंने ये कहा कि ये तो हुकूमत का मामला है। फिर रात गई इजलास हुआ, फिर हुकूमत ने बाकायदा एलामिया जारी किया और उसमें वो ये कहते हैं कि हम जो जज साहब हैं उनको बाकायदा गैर कानूनी और गैर आइनी सहूलत करने में सहूलत इस कारी के इस इल्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए ऑफिशियली तौर पे एक रेफरेंस जो है वो दायर किया जाएगा। और फिर कुछ इनकी जानिब से अगर देखा जाए तो जो 8 दहशतगर्द गुज़श्ता रोज़ इन्होंने गिरफ्तार किए, उनका ये दावा है पुलिस का कि 16 मरतबा उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से रब्ता हुआ, जिसमें सेनेटर एजाज चौधरी और दीगर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप शामिल है। उनके एविडेंस भी उन्होंने उनके सामने रखे। ये सारा हुकूमत का दावा है कि हुकूमत कह रही है हमने ये इकदाम किए। और फिर 400 शरपसंदों की वीडियो उन्होंने कहा हमें मिल गई और 3 रोज़ में 256 जो है तशद्दुद के वाक़यात रिपोर्ट हुए और ये फैसले उनको बताया गया। फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें जो है वो मेरिट पर आज़ादाना इंतखाबात गैर जानिबदार तरीके से हमने इंतखाबात करवाने हैं, जिसके लिए हमें इकदाम करने चाहिए। उन्होंने कहा कि आप इसको अपने तरीके से देखें और हमने अमन अमान की सूरत बेहतर होनी चाहिए। उसके बाद जो कल रात को फैसला हुआ इजलास में, वो ये फैसला हुआ कि आज ज़मान पार्क का ऑपरेशन किया जाएगा, वहाँ पर सर्च ऑपरेशन होगा। वहाँ पर जो दहशतगर्दी उनके पास इतलात थी कि वहाँ पर कुछ अफराद मौजूद हैं और फिर उन्होंने ये भी फैसला किया कि तकरीबन 7 रोज़ तक जो ज़मान पार्क का एरिया है उसको सील रखा जाएगा। जी हसन। और आज जब वहाँ पर पहुँचे, जो आपने देखा कुछ देर पहले ये 2-2.5 घंटे ये सारा मामला चलता रहा, उसकी मुज़ाकराती टीम जो वहाँ पर पहुँची थी वो फ़िलहाल नाकाम हो गए। हुकूमती ज़रा ये दावा करते हैं कि उन्होंने ये कहा कि हम 400 अफराद यहाँ पर लेकर आएंगे, पुलिस एहलकार जो सर्च ऑपरेशन करेंगे। अच्छा। और उन्होंने जो 8 SOPs तय किए थे उसमें कि 2 SOPs ये थे कि फैमिली रूम्स तक भी एक्सेस दी जाएगी। अच्छा। और फिर एक ये उनकी जानिब से रखा गया था कि जो लीडरशिप है आप बाकायदा तौर पे हमें सपोर्ट करें, हम इस लीडरशिप को गिरफ्तार जो नहीं हुए उनको करेंगे और आप भी हमें सपोर्ट करें कि इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इतलात यह है कि इमरान खान ने इसकी बाकायदा मजम्मत की है सारे वाक़े की, साने की, और ये कहा कि जो मुलव्वस है उनको गिरफ्तार आपको करना चाहिए, लेकिन प्रॉपर एविडेंस के साथ आप अदालत जाएं। हम भी अदालत जाएंगे, लेकिन जिस जगह पे मुज़ाकरात नाकाम हो गए, ठीक है, वो ये था कि आप 400 बंदे के साथ हमारे घर पे दावा नहीं बोल सकते। इमरान खान ने कहा कि आप मैक्सिमम 20 से 30 अफराद ले आए और आके मीडिया और हमारी लीगल टीम के साथ आप आए, आप जाके तलाशी लें। और फैमिली रूम्स तक एक्सेस देने से इनकार किया है इमरान खान ने, जिसकी वजह से वो टीम दोबारा चलेगी। अभी जो है लॉ एंड ऑर्डर का इजलास दोबारा शुरू हुआ है पंजाब का, उसमें जो फैसले होंगे उसके मुताबिक देखेंगे।